जय माता दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि क्या किसी डिवाइन फेमिनाइन को या किसी डिवाइन सोल को मोक्ष मिल सकता है? क्या ऐसा कुछ माता रानी बाबा शिव ने बनाया हुआ है कि मोक्ष मिल सकता है? तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं, मोक्ष और मोक्ष से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, और मोक्ष मिल सकता है कि नहीं, इस पे बात करने वाले, क्योंकि इस पे बहुत सारे मत मतांतर जो है मौजूद है, जिसके बारे में क्लैरिटी देना ज़रूरी है। आपने जो है सुना होगा कि भक्ति मार्ग में भी आपने ये बात सुनी है कि कहते हैं कि अगर ईश्वर की भक्ति बहुत दिल से की जाए और ईश्वर प्रसन्न हो जाए उस भक्ति से, तो जो है उस भक्ति के बाद वो है मोक्ष मिल जाता है, जो है आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो इस पे बात करने वाले हैं, क्या भक्ति मार्ग पर चल के मोक्ष मिल सकता है? तो इस पे बात करने वाले हैं। मोक्ष मतलब होता क्या है? मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, मतलब फ्री हो जाना और कभी भी जन्म में नहीं आना। मतलब अपनी आत्मा की जो जन्म में आने की प्रवृत्ति बन गई थी, जो उसकी आदत बन गई थी जन्म में आने की, जो होता है ना कि इंसान का एक कंफर्ट जोन बन जाता है, तो उसी तरह से आत्मा का कंफर्ट जोन, जिन आत्माओं का कंफर्ट जोन बन जाता है जन्म में आने का, तो वो मोक्ष की तरफ कभी अग्रसर नहीं होती। लेकिन जिनको यहाँ धरती पे डिसकम्फर्ट मिलता है, प्यार नहीं मिलता, अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत जगह से हर्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए कहते हैं डिवाइन सोल को इतना दुख क्यों मिलता है। तो उसका रीज़न यही है कि उनको जो है ईश्वर अपनी ओर उन्मुख कर रहे हैं, इसलिए डिवाइन सोल के जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती थी कि उनको कोई अपना सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा नियम बना दिया उनके लिए कि उनको जो सपोर्ट करेंगे वो परमात्मा होंगे, और जो करेंगे वो परमात्मा की इच्छा से करेंगे, और परमात्मा चाहेंगे तो करेंगे। मतलब अगर डिवाइन सोल सही रास्ते पे चलेगी, जैसे कि डिवाइन चाहते हैं उस रास्ते पे चलेगी, तो करेंगे, और नहीं चलेगी तो नहीं करेंगे सपोर्ट, ना करेंगे और ना ही ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाएंगे उस डिवाइन सोल के सामने कि उसको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, हालांकि कभी किसी डिवाइन सोल का वो अहित होने से परे रखते हैं, लेकिन आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए वो हर संभव प्रयास भी जरूर करते हैं। तो मोक्ष मोक्ष मतलब होता है अपनी उत्पत्ति में ही समावेशित हो जाना। मतलब जहाँ से आत्मा निकली है, जहाँ से आत्मा की उत्पत्ति हुई है, उसी में समावेशित हो जाना। तो ये ब्रह्मांड बना कैसे? ये ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो केवल और केवल सुप्रीम सोल लॉर्ड शिवा से बना हुआ है, और सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसके लिए कोई साइंटिफिक रीज़न मांगे तो नहीं दे सकते थे, पर जो डिवाइन सोल्स हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ईश्वर की तरफ उन्मुख होना चाहती हैं, तो वो अगर चाहती हैं कि वो ये जाने, तो ये है कि उनके अंदर ही सारा ब्रह्मांड निहित है, और लॉर्ड शिवा में ही माता रानी भी निहित है, जिसको कहते हैं फादर यूनिवर्स एंड मदर यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको ये बात एक पता चली। मोक्ष का मतलब होता है कि मदर यूनिवर्स और फादर यूनिवर्स जैसा बन जाना, ताकि उनमें समावेशित हो सके और उनमें समावेशित होके हमेशा रह सके। उसके लिए क्या होगा? आत्मा को जो इतने जन्मों से जन्म लेते लेते जो उसके में जंग लग गई थी, आत्मा में जो गंदगी लग गई थी, जो कमी कमजोरियां लग गई थी, उन सब की धुलाई हो रही है। तो इतना आसान नहीं था किसी आत्मा का इस जंग से अपने आप को मुक्त कर लेना, वो भी हमेशा के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ और बहुत ज़्यादा जो है डिवाइन की तरफ डेडिकेशन चाहिए होता है। और इसीलिए किसी को मोक्ष जल्दी नहीं मिल सकता। हमने सुना था
मैंने भी अपने भक्ति मार्ग में सुना था कि ईश्वर की भक्ति करने से मोक्ष का मार्ग उन्मुख हो जाता है। लेकिन वो मार्ग कैसे उन्मुख होता है? मोक्ष मतलब ईश्वर की भक्ति किया और मोक्ष दे दिया उन्होंने। कहते हैं ना कि कहते हैं ऐसा कि मतलब इसने, इस आत्मा ने, इस जीवात्मा ने बहुत एकादशी के व्रत किए, बहुत प्रदोष के व्रत किए, बहुत दान दक्षिणा किया, बहुत पुण्य कर्म किए, और अब तो इसका जन्म जो है होने से वो है, इसको तो मोक्ष ही मिलेगा, ऐसे जो है कह देते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ऐसा। या कोई आत्मा, जीवात्मा जो है वो अपने जीते जी ये संकल्प कर लेती है कि उसे मोक्ष चाहिए मृत्यु के पश्चात, और उसे मोक्ष चाहिए, और फिर वो इसी संकल्प के साथ अपना शरीर पूरा करती है कि उसको मोक्ष चाहिए। तो क्या उस जन्म में, उस भक्ति मार्ग में आने के बाद क्या उसको शरीर पूरा करके मोक्ष मिल जाता है? नहीं, नहीं होता है ऐसा। उसने जो भी अच्छे काम किए, उसने जो भी दान दक्षिणाएं की, उसने जो कुछ भी किया, उससे उनका भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। मोक्ष प्रदान करने के लिए उनको ज्ञान का मार्ग दिया गया। ज्ञान का मार्ग, जिनको मोक्ष चाहिए होता था उन्हीं को ज्ञान मार्ग की ओर लेकर जाते थे। क्योंकि जो मोक्ष चाहेगा, मतलब मोक्ष मतलब इतना पवित्र हो जाना कि पूरे ईश्वर समान हो जाना, वही मोक्ष को पा सकता है। तो उसी को ज्ञान दिया जाता है, वही जर्नी में आते हैं, वही ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, उन्हीं की अवेकनिंग होती है। तो जब वो आते हैं तो उनको, जब वो शरीर पूरा कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाएगा, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। अगले जन्म में उनको ज्ञान की जर्नी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग को मिली हुई है। फिर वो ज्ञान की जर्नी चलती है, फिर वो ज्ञान की जर्नी आगे बढ़ती है। फिर वो ज्ञान कितना कितना आत्मा सीख रही है, कितना कितना धारण कर रही है, क्या चीज़ क्या कमी कमजोरी उसके अंदर रह जाती है या नहीं रह जाती है, वो डिसाइड करेगा वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वैसे तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर कहते ना कि अगर जैसे कोई टीचर है, वो तो सुप्रीम टीचर है, वो टीचर है, और कोई बच्चा इतना अच्छा है पढ़ने में, इतना अच्छा है कि उस डिवाइन ने जितने भी मापदंड बनाए हैं एग्जाम को पास करने के लिए, वो सारे एग्जाम पास करते चला जा रहा है, पास करते चला जा रहा है, किसी एग्जाम में फंस नहीं रहा। ठीक है, तो क्या होता है ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, आपको भी पता है, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ सौगात देता है, कुछ ना कुछ रिवार्ड देता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। तो जब वो, मतलब वो चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, एग्जामिनर को जब खुश कर देता है बच्चा, तो उसे मोक्ष भी दिया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से डिवाइन के हाथ में, यानी कि माता रानी बाबा शिव के हाथ में होता है, मदर यूनिवर्स और फादर यूनिवर्स के हाथ में होता है, और मोक्ष पाने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। ठीक है, तो ऐसा जो कहा जाता है कि मोक्ष, वैसे तो ज्ञान मार्ग में ही ये बात कही जाती है कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मोक्ष हर किसी को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आप ये समझो, ज्ञान मार्ग में कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता, और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भक्ति करो और मोक्ष मिल जाएगा। तो कितना कंट्राडिक्शन इन सब बातों में। तो ये बस ऐसे ही है कि परमात्मा पढ़ाते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, हम कितने एग्जाम पास करते जा रहे हैं, सारे एग्जाम पास करने के बाद हमारी स्थिति ऐसी बन गई, अवस्था ऐसी बन गई कि अब परमात्मा को भी सोचना पड़ा कि अब इसको क्या दिया जाए। ठीक है, तो उसने पुरस्कार के रूप में आत्मा को मोक्ष दे दिया। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती थी, क्योंकि वो स्वयं जो है पूरे डिवाइन के समान होते थे, तभी वो डिवाइन में समावेशित होकर उनके साथ रह सकते हैं हमेशा। तो ये था कि मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये आपको जानकारी दी गई, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। और डिवाइन सोल्स का एक लक्ष्य ये भी है, हालांकि सारे डिवाइन सोल्स का ये लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि सारे डिवाइन सोल्स का अगर ये लक्ष्य हो जाएगा, तो जो इतना पुरुषार्थ करके जो यूनियन करा रहे हैं, डिवाइन यूनियन कराने के बाद जो ट्रू डिवाइन हस्बैंड, ट्रू डिवाइन सोल फैमिली प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ सुख आत्मा का व्यतीत करेगी, है ना। तो हर किसी आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है। फिलहाल जिन लोगों को मोक्ष के बारे में जानकारी चाहिए थी, अवेयरनेस चाहिए थी, उनके लिए वीडियो था, हेल्प थी। मोक्ष से रिलेटेड बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म जानकारी आपको प्रदान की गई, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, एंड हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।